गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें हम लोग देखेंगे कि दो शब्द हैं। पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। इसका मतलब हम लोग इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। किससे? केमिकल रिएक्शन से। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल के केमिकल एनर्जी पैदा करते हैं। इसका मतलब इसमें दो तरह के काम होते हैं। या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेकर के केमिकल एनर्जी पैदा करते हैं तो उस तरह के होने वाले रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और जब किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब कहता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन स्वतः अपने आप होता है। अपने आप होने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ पानी को लाते हैं तो उसमें हमें किसी भी तरह की एनर्जी या बाहरी किसी एक्सटर्नल ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वही पानी को आपके छत की टंकी पर भेजना होता है तो हमें किसी मोटर का या किसी बाहरी ऊर्जा या एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो काम स्वतः होता है, अपने आप होता है, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और जिसमें हम किसी बाहरी आउटर फोर्स का इस्तेमाल करके काम करते हैं उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें मुख्य रूप से आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ रिडक्शन भी होता है। मतलब एक ही रिएक्शन में हाफ पार्ट उसका ऑक्सीडेशन कर रहा होता है और सेकेंड पार्ट उसका रिडक्शन कर रहा होता है। तो इस तरह के होने वाले केमिकल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इस रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हम लोग उसे बैटरी कहते हैं या उसी को हम लोग सेल कहते हैं। बैटरी या सेल जो हमारे जीवन का प्रमुख अंग है, जिसके बिना हमारे जीवन की बहुत सारे कार्य ठप पड़ जाते हैं। आप जानते हैं आपके घर में बैटरी इस्तेमाल होता है जिससे आप इन्वर्टर कहते हैं। उसमें जो लगने वाला एपरेटस होता है वो बैटरी है, जिससे आप पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो ये उस बैटरी में जो कार्य होता है, उस बैटरी में जो एक रिएक्शंस होता है
उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसका एक टर्मिनल ऑक्सीडेशन करता है, उसका दूसरा टर्मिनल रिडक्शन करता है। इसका मतलब उसका एक टर्मिनल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है, और दूसरा जो रिडक्शन करता है, आप लोग पढ़े रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन दूसरे टर्मिनल तक बहती है, तो आप लोग पढ़े थे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, और उसी करंट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिसे आप करंट कहते हैं उसे ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसमें मुख्यतः आपको दो तरह के सेल या बैटरी पढ़ना है। एक बैटरी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो तरह के इस पूरे चैप्टर में आपको सेल पढ़ना है। एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो हम लोग यहाँ मुख्य रूप से चर्चा किए हैं कि एक में हम लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उससे केमिकल एनर्जी मिलता है, और दूसरे में हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारे रिएक्शन हैं जो स्वतः होती है, उसमें आपका और हमारा कहीं से कोई योगदान नहीं होता, वो स्वतः चलते रहता है, अपने आप होते रहता है, और उससे एक पार्ट ऑक्सीडेशन करता है, उसका दूसरा टर्मिनल रिडक्शन करता है, और हमारे विद्युत परिपथ में धारा बहती है, अर्थात करंट फ्लो होता है। दूसरा, बहुत ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप बाहर से जब तक फोर्स न दो, बाहर से एक्सटर्नल जब तक एनर्जी प्रोवाइड न करो, तब तक वो रिएक्शन होता ही नहीं है। लेकिन अगर वो रिएक्शन होने लगता है तो उससे केमिकल एनर्जी निकलने लगती है। तो इस दो मेथड से दो तरह के हम लोग सेल्स बनाते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमें अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा, जो आपने नाम सुना होगा, वोल्टा सेल, गैल्वेनिक सेल इत्यादि पढ़ना है।